नमस्ते। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी। मेरे साथ है कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, एक सिंपल सवाल, मोदी कैसे जीतेंगे बंगाल? आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल कहा जाए बीजेपी का या फिर मोदी का बंगाल का जो ड्रीम है वो डिकोड हो गया है। और अब बंगाल में एक नारा चल रहा है कि मोदी रक्षा करवे, यानी कि मोदी अब रक्षा करेंगे। उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दरअसल आज उन पर मैं उस प्लान को डिकोड कर रहा हूं। उस प्लान और खास तौर से बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन को कैसे बाकी चीजें सपोर्ट कर रही हैं, जरा उस पर भी बात करें। सबसे पहले सुखद और सबसे बेहतरीन खबर, आपने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देखा, आपने जस्टिस गवई को देखा, और अभी हरियाणा के जज आए हुए हैं, जस्टिस जो सीजीआई हैं, जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत ने सबसे पहला जो डिसीजन दिया था एक ऐसे क्रिश्चियंस को लेकर जो आर्मी में मेजर रैंक पे था, और मेजर होने के बावजूद भी वो आर्मी का बेसिक जो सर्वधर्म संभाव वाला जो रूल है, जो लॉ है, उसको नहीं मानता था। ना वो मंदिर जाता था और ना ही वो गुरुद्वारे, यानी कि आपको पता है कि आर्मी में भी रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, उसमें नहीं जाता था। उसने कहा मेरा ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के विरोध में है। आर्मी ने कोर्ट मार्शल कर दिया, वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, और गवई साहब होते तो जाहिर सी बात है उसको राहत दे देते, लेकिन इसके कोर्ट मार्शल को जस्टिफाई किया आपने देखा, और किस तरीके से सीधे तौर पर कहा जाए कि जस्टिस सूर्यकांत ने उसको दिया। और एसआईआर के मुद्दे पर अब बंगाल में तो छटपटाहट है ही। बंगाल में छटपटाहट, और बंगाल में छटपटाहट को किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट जाते और कपिल सिब्बल की जो धुआं उड़ा दी जस्टिस सूर्यकांत ने, अगर मैं आपको बोलूं तो यानी कि दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त कहा जाए कि नरेंद्र मोदी या फिर देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, उसकी बातों को समझ रहा है। दरअसल अगर बंगाल में ये नारा चल रहा है कि मोदी रक्षा करवे, यानी कि मोदी रक्षा करेंगे, तो मोदी को रक्षा करने की बात आखिर आन क्यों पड़ी है? एक एक बंगाल में और खास तौर से कोलकाता में हुगली के पास एक जगह है जिसका नाम है विलायमपाड़ा। तो जो विलायमपाड़ा है वहां पर आपको पता है 80,000 से ज्यादा मकान, खोली, खोली का मतलब है छोटे छोटे जो घर होते, छोटा घर मतलब एक रूम का खोली, उन सब में ताला लग गया महाराज। उन सब में ताला लग गया है और वो सारे के सारे गायब है। दूसरा, वो कौन थे? वो कौन थे? वो सारे के सारे गायब है। और मैं जरा थोड़ा सा पीछे चलूं, आज जब 2020 में 20 के पास जब चुनाव हुआ था, तो आपको पता है कि सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच क्या फासला था? मात्र 28 लाख वोटों का फासला था। 28 लाख वोटों का फासला था। और अभी की जो खबर है, 30 लाख से ज्यादा वोट या फिर कहा जाए कि वो नाम एसआईआर में कट चुके हैं। एसआईआर में 30 लाख से ज्यादा, एक छोटा सा सर्वे भी बताता चलूंगा मैं आपको बीच में, 30 लाख से ज्यादा एसआईआर में नाम कट चुके हैं। 35 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो यूआईडी यानी कि आधार सीधे तौर पर जो मर गए हैं, यानी कि जो जीवित नहीं है, उनका नाम यूआईडी ने काट दिया है। तो देखिए किस तरीके से प्लान है, एक तरीके से कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में का, एक फेयर इलेक्शन को होने के लिए एसआईआर चल रहा है। और जिस तरीके से ममता वहां पर बवाल कर रही थी, और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि साहब हम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं देंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आप मान लीजिए एसआईआर हो गया, बीएलओ एक एक वोट और एक एक लोगों का उसने फाइल दे दिया, लेकिन उसको डाटा एंट्री भी तो करना है। अब डाटा एंट्री के लिए अगर बंगाल का ही डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, तो उसको एसपी धमकाएगा, उसको डीएसपी धमकाएगा, उसको चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए टीएमसी के तमाम लोग धमकाएंगे, पार्षद धमकाएगा, विधायक धमकाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धमकाएगा। अच्छा, कल्याण बनर्जी ने बोल भी दिया कि हम मोदी को बहुत मारेंगे।
आपको आपने वो वीडियो देखा होगा ना इंडिया टीवी पे, उसने कहा कि हम मोदी को बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे, भगा भगा के मारेंगे। तो अगर टीएमसी का एक सांसद ममता बनर्जी की इतना प्रिय है, कल्याण बनर्जी, अगर वो बवाल काट रहा है और 2 दिन बाद बंगाल में एसआईआर के खिलाफ रैली होने वाली है टीएमसी की, तो इसके बीच की छटपटाहट क्या है? दरअसल टीएमसी वाले परेशान क्यों हैं? ममता बनर्जी परेशान क्यों है? ये सभी लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो वोट कट रहा था, प्लस यूआईडी ने एक बहुत बड़ा गैप तैयार कर दिया है। आप सोचिए कि वो 200 के ऊपर थी ममता 28 लाख वोट ज्यादा लेकर, और बीजेपी 77 पर आकर अटकी थी, और उसमें लास्ट के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी जाना बंद कर दिए थे। यानी कि नरेंद्र मोदी बंगाल का विजिट एक तरीके से रोक दिए थे, और इस दौरान उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पहुंचा। खैर, और पता है आपको बाद में किस तरीके से जहां से ममता फिर पैर अपना तुड़वा ली, व्हील चेयर पे बैठ गई, माटी मानुस, और ममता बंगाल की बात करने लगी, मोदी की। और कैलाश विजयवर्गीय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से बंगाल में, माफ कीजिएगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से बंगाल में अपने आप को रोक लिया, और पूरी पार्टी जो है वो इस पर, आप समझ रहे हैं, खान पान और इस पर, ठीक है, बहुत सारे नेता, बड़े नेता इन सारी चीजों पर टिक गए थे। लेकिन अभी लगा कौन है डिकोड जो मैं कर रहा हूं, समझिए। अभी बंगाल कौन देख रहा है? बंगाल देख रहे हैं यादव जी, भूपेंद्र यादव। बंगाल की कमान किसे मिली है? भूपेंद्र यादव को। और भूपेंद्र यादव का अभी तक का आप इतिहास देख लीजिए, स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का, सेंटर का, बीजेपी आला कमान का, बीजेपी का, आरएसएस का, कार्यकर्ताओं का, वीएचपी का, और जितने भी मातृ संगठन है बीजेपी से जुड़े हुए, उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, इसको लेकर स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर और बढ़िया बनाते हैं भूपेंद्र। अब ये एक सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूं। आपको याद है कि एक बिल पास हुआ था, एक बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, और वो इमिग्रेशन का फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट था, और वो बिल सीधे तौर पर ये कहता था कि अगर आप विदेश से आए हैं तो आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, आपको 5 से 7 साल की सजा भी दी जाएगी, 5 लाख का जुर्माना भी दिया जाएगा, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अब ये सरकार के ऊपर बर्डन नहीं है कि वो साबित करे कि आप भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, और आपको बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी ये सारी चीजें साबित करनी पड़ेगी। इस बिल का एक और सबसे बड़ा था कारण, अगर आप इमिग्रेशन के थ्रू या फिर भगौड़े हैं, आप रोहिंग्या हैं या आप बांग्लादेशी हैं, और आप भारत में आप आकर आप रह रहे हैं, तो जब इसकी जांच होगी, मैं आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण है, जब इसकी जांच होगी महाराज, तो आपको आधार बनवाने के लिए, वोटर कार्ड बनवाने के लिए, आपको वहां बसने के लिए जिस व्यक्ति ने भी शरण दिया है, जिस व्यक्ति ने भी हेल्प किया है, वो भी जेल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं फिर उस प्लान को डिकोड कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है सीधे तौर पर, जिसमें बांग्लादेशी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और एक सबसे बड़ा प्लान, इस प्लान में, प्लान ऑफ एक्शन में एक सबसे बड़ा प्लान, आपको पता बंगाल में बहुत सारे क्लब्स हैं, क्लब, छोटे छोटे क्लब गांव में। सर हर मोहल्ले में एक क्लब है जिसका काम सिर्फ इतना है कि टीएमसी के गुंडों को, मतलब वो टीएमसी के गुंडे होते हैं, और उस मोहल्ले का, उस अपने सेक्टर का बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करके रखना कि कितना टीएमसी का वोट है, कितना कांग्रेस का है, कितना लेफ्ट का है, और कितना भाजपा का वोट है। ठीक। और लोकल गुंडागर्दी, लोकल राजनीति करना। जी ठीक। उनको पार्षद हर महीने पैसा देता है, विधायक हर महीने पैसा देता है, सांसद हर महीने पैसा देता है। क्यों हर महीने क्यों देता है? 2.5 साल में एक बार देखिए, जब ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, पार्षदी का चुनाव होगा, विधायकी का चुनाव होगा, या लोकसभा का चुनाव होगा, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है वोट करवाना, टीएमसी का वोट। और मैं आपको बताऊं कि टीएमसी का वोट करवाना भी जिम्मेदारी है, और किसका वोट नहीं होगा
और उसको घर से नहीं निकलने देना है, ये भी जिम्मेदारी उन क्लब्स की है। छोटे-छोटे क्लब्स हैं वो। जामपाड़ा क्लब्स है, दुर्गा पूजा क्लब्स है, यूथ क्लब है ना? क्रिकेट क्लब है, फुटबॉल क्लब है, छोटे-छोटे क्लब्स हैं और उसके लिए अलग से जमीन आवंटित की गई है। वो क्लब्स बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया है। पहले इन क्लब्स पर आधिपत्य था, आपको पता है, लेफ्ट का। और जैसे ही ममता आई और ममता ने लोगों को इकट्ठा किया और सीधे तौर पर डिफीट किया लेफ्ट को और उस पर काबिज हो गई ममता। लेकिन अब सुदूर हो, 24 परगना हो, दक्षिण परगना हो या मुर्शिदाबाद हो, आसनसोल की जगह हो या फिर दार्जिलिंग के पास का इलाका हो, राजू मिश्रा के इलाका हो, हर जगह अब इस क्लब पर बीजेपी कब्जा कर रही है। इस क्लब पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सिंपैथाइजर कब्जा कर रहे हैं, यानी कि टीएमसी के सिंपैथाइजर चले गए और जो लेफ्ट है वो राइट है। आपने सुना होगा 2020 में, 2014 में भी सुना, 2019 में सुना, 2024 में कम हुआ। जो लेफ्ट है वो राइट है जो लेफ्ट है वही राइट है। तो जो लेफ्ट है अब पूरे तरीके से कंसोलिडेट हुआ है। उस पूरे लेफ्ट कार्डर को बीजेपी ने अपने में निश्चित कर लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है। और दूसरा, शुभेंदु अधिकारी और कैलाश विजयवर्गीय के बीच एक टसल थी, आप समझ रहे हैं, एक टसल थी बाहरी बनाम और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय पूरा चुनाव खुद लीड करना चाह रहे थे, पर भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव को भी उसमें काम दिया गया है, मैं आपको बताता चलूं। तो ये लोग, और धर्मेंद्र प्रधान भी, महाराज धर्मेंद्र प्रधान को भी काम दिया गया है। तो ये लोग जो बंगाली नेता है, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनको आगे करके केवल मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। दिशा निर्देश यही देख रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सारी चीजें होंगी, ये सारे काम, सारे A to Z जो है वही देख रहे हैं। अच्छा, एक और आपने सुना है नन्हे भाई, मैं आपको बताता चलूं, दर्शक भी समझ लें। पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि बंगाली हर 5 साल में और 2.5 साल में अपने मरे हुए पूर्वजों से मिलते हैं। आपको पता है, जो पूर्वज है 2.5 साल और 5 साल में एक बार जमीन पर आता है, वोट देता है और वोट देकर चला जाता है। और बहुत बार लोग अपने पूर्वजों से मिलने के लिए बेताब होते हैं और मान लीजिए वो 12 बजे आ रहा है और उसका पूर्वज 9 बजे वोट देकर वापस स्वर्ग चला गया। ऐसा बहुत होता है, आपको पता है। तो इस मीम चल रहा है, हाँ, लेकिन मीम चल रहा है इस मामले में जी, ठीक। तो 9 बजे पूर्वज वोट डाल गया, जो बाप आज से 40 साल पहले मर गया वो 9 बजे आकर वोट डाल गया और बेटा वोट डालने आया 12 बजे। तो मरा हुआ व्यक्ति वोट डाल गया और जो जिंदा व्यक्ति है वो अपने पापा के लिए खाना बना के लाया कि इसी बहाने बूथ पर मिल लेंगे, वोटिंग कैंप पर मिल लेंगे, बूथ पर मिल लेंगे ना, इसी बहाने खाना बना के लाया। उनकी पसंदीदा हिल्सा एक फिश होती है, बहुत महंगी होती है, इलिश। हाँ ठीक है यार, इलिश हमको क्या पता था। तो इलिश जो फिश है वो बना कर लाता है अपने बाप को, माँ को, दादा को खिलाने के लिए। लेकिन वो 9 बजे आता है तो भी उसका बाप वोट दे के चला जाता है, वो 12 बजे आता है तो भी बाप वोट दे के चला जाता है, 5 बजे आता है तो भी बाप वोट दे के चला जाता है। तो इसको डिकोड कर दिया मैंने, यूआईडी का जिक्र किया और प्लस अब चुन चुन के इनको चुन चुन के आइडेंटिफाई किया जा रहा है, चुन चुन के निकाला जा रहा है, चुन चुन के साइडलाइन किया जा रहा है। अच्छा, हुगली हो, कोलकाता हो, महाराज भाजपा प्रवक्ता महाराज, मेरी बात सुनिए, काहे डरा रहे हैं सर, काहे आप डरा रहे हैं? अरे अभी तो मेन बात आई नहीं। अगर कोई टीएमसी वाला वीडियो देख रहा हो तो बोल रहा होगा कि तो कुमार श्रीकांत तो हमको धमका रहा है, धमका रहा है, हम दिल्ली में बैठकर बंगाल धमका रहा है, ठीक है। तो वैसे भी ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बीजेपी को हिला देंगे, हम केंद्र सरकार को हिला देंगे, हम 29 में बीजेपी को हिला देंगे। क्या बोली ममता? बीजेपी को
है ऐसा नहीं करो। यार जो मुझ पे कमेंट आता सब आप पे आने लगेगा, ऐसा नहीं करो। अरे आप ही तो ठीक। बोले, ममता बोली बीजेपी को अच्छा बीजेपी हाँ को हिला देंगे, मुझे लगा कि हाँ बीजेपी का हिला देंगे झंडा, हाँ, झंडा। बीजेपी का पोल तो हिला देंगे। बीजेपी का झंडा, और उन्होंने कहा 2029 में नरेंद्र मोदी को आने नहीं देगा हम। उन्होंने बोला है 2029 में हम नरेंद्र मोदी को आने नहीं देगा। अब जो हाई राइज सोसाइटीज है पूरे बंगाल में, देखिए जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हो जाता, मैं हर दिन एक वीडियो बंगाल से जुड़ी हुई बनाऊंगा, ये बात क्लियर है। जो बंगाल बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है दरअसल, और यही यही विजय रथ है। अगर बंगाल जीत लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने बीजेपी और आरएसएस के संस्थापकों का सर प्रदेश जीत लिया, और सर ये बहुत बड़ी खबर होगी। हाँ मैं तो डे वन से कहता हूं कि अगर बंगाल जीत लिया तो साउथ में बचा क्या है, दो स्टेट, बचा क्या है। केरल हाँ तमिलनाडु। सब हो जाएगा गुरु। अभी वो शेर है कि अहले मसा अभी रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो हाई राइज सोसाइटीज है, हाई राइज सोसाइटीज में बीएलओ को जाने नहीं दे रहे थे। हाई राइज सोसाइटीज में बीएलओ को जाने नहीं दे रहे थे, टीएमसी गुंडे मार के भगा रहे थे। अब आपको पता है चुनाव आयोग ने यह किया है कि हाई राइज सोसाइटी में अलग से ईसी का कैंप लगेगा, चुनाव आयोग का कैंप लगेगा, प्लस हाई राइज सोसाइटीज में अगर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं तो वही बूथ बनाया जाएगा, अच्छा बाहर नहीं। हाँ, हाई राइज सोसाइटी के अंदर बूथ बनेगा अगर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं तो आपने ईसी और बीएलओ को हाई राइज में घुसा दिया। सर 1000 का मतलब है 500 फ्लैट परिवार, सर, 500 फ्लैट। 500 फ्लैट्स। तो अगर हाँ, 500 फ्लैट्स किसी सुपरटेक या किसी अजनारा या किसी जेपी में अगर है तो वहां पर एक अलग से बूथ बनेगा। यानी कि चुनाव आयोग ने पूरी कमर कस ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कमर कस ली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी कमर कस ली है, क्योंकि ये नाक का सवाल हो गया ना अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। यह गुजराती भाइयों के लिए नाक का सवाल हो गया गुरु। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी इस बार इस बार जो 77 लाई थी, मिनिमम 200 पार है। क्योंकि मेरी टीम सर्वे कर रही है, बंगाल का काम कर रही है, डेटा को कंपाइलिंग कर रहे हैं, हम डेटा को हम लोग जोड़ रहे हैं, और डेटा सीधे तौर पर यह बता रहा है कि इस बार लोगों के मन में यह मैसेज जा चुका है कि मोदी रक्षा कौरव है, कि मोदी हमारी ममता से रक्षा करेगा और मोदी हमारे साथ खड़ा है। हाँ हाँ, ये नारा चल रहा है, मोदी रक्षा कौरबे। और बंगाली के बारे में बात कहूं सर, 100 हाँ, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देख। ऐसा मत देखो यार, बंगाली भी देखते होंगे हमारा हमारा चैनल यार, ऐसा ना कहो यार। सर 100 जूता खाए तारीफ तमाशा में घुस बात के कर देख। रहा है, मतलब अब मोदी याद आया 100 100 जूता खा हाँ के। मैं वही तो कह रहा हूं कि तो आपको बीजेपी मोदी की क्यों गलती थी याद ना आया। ये बीजेपी की गलती थी ना। स्ट्रेटेजी क्यों बर्बाद की 2020 के चुनाव में? स्ट्रेटेजी क्यों बर्बाद की? क्यों पीछे हो गए? क्यों पीछे हो गए? लोज लाज लोक लाज नहीं भाई, कोरोना चल रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, उनकी भीड़ में इतने लोग खड़े नहीं होंगे, कैलाश विजयवर्गीय इसी के चक्कर में लगे रहे हैं। तो अब अगर बंगाली एक साथ खड़ा हो रहा है, और जो 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 अवैध बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो वोटर्स हैं, लाखों की संख्या में है महाराज। नन्हे पहलवान अपने घर में बैठे और नन्हे पहलवान का वोट पड़ गया पर्ची लेकर। है, कुमार श्रीकांत घर में बैठे, कुमार श्रीकांत का वोट पड़ गया है, और कुमार श्रीकांत के परदादा और दादा आके वोट दे दिए। अरे कैसे दे दिए यार, कैसे दे दिए? तो ये जो कील काटे हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं। और आप बंगाल में देखेंगे कि इस बार बीजेपी, मेरा फाइनल रिमार्क यही है कि इस बार बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से काम कर रही है ग्राउंड पर। टीएमसी वाले चुप नहीं बैठ रहे हैं, 2 दिन बाद बवाल काटेंगे पूरे बंगाल में, लेकिन जितना वो बवाल काटेंगे उतना लोगों के बीच आक्रोश टीएमसी को लेकर बढ़ने वाला है। जी
श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जाते दोस्त इतना कहूंगा कि अब आप प्लीज कम से कम ममता दीदी और टीएमसी के वर्करों को डराइए मत। बाकी बंगालियों को अकल आई, देर आई दुरुस्त आई। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को भी ये सीखना चाहिए कि बंगाली बहुत पहले आपकी सत्ता वहां चाहता था, पर आप साथ नहीं दे रहे थे। और मैंने तो पहले कहा है कि जयपुर डायलॉग्स में एक आते हैं सज्जन, बंगाल से, विधानसभा चुनाव लड़ चुके, मैंने उनसे ब्रीफ एक 2 मिनट की वार्ता में पूछा था। मैंने कहा दादा क्या चल रहा है बंगाल में? बोले अगर मोदी जी चाहेंगे तो बंगाल तो हम जीत चुके हैं। बोले बस कुछ मत करें, एसआईआर ढंग से करा लें और चुनाव फेयर करा लें। मतलब हर कोई जो वोट देना चाहता है और वो फेयर वोटर है, बस वो बूथ तक पहुंच जाए श्रीकांत भाई, इतना ही। तो बीजेपी बंगाल जीत चुकी है। श्रीकांत भाई, अपना समय उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाबा की खरी खोटी, स्लो जिंदगी, यूपी न्यूज लाइव। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।